सृष्टि श्रीवास्तव एंड हाँ, तो ये रेस्ट में है, इट मीन्स कौन सा फोर्स लगा हुआ है इसमें? बैलेंस फोर्स। ये अगर यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है तो कौन सा फोर्स लग रहा है इसमें? बैलेंस फोर्स। ठीक, अब बैलेंस फोर्स मतलब सारा फोर्स का सम जो हुआ जीरो हुआ, ऐसे भी आप समझिए ना भाई। कोई खूब धक्का लगा रहा है और मीटर में आ रहा है कि ये तो जीरो फोर्स लगा रहा है, तो क्या असर पड़ेगा, है ना? तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि सारे फोर्सेज का सब जब सम जीरो आ रहा है, इट मीन्स वो सारे फोर्स यूजलेस हुए, है ना? तो इस कारण से बॉडी जिस स्टेट ऑफ मोशन में रहे, आइदर इट इज इन रेस्ट और इट इज इन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, जिसको आपके बुक में क्लास 8 के बुक में सेम स्पीड लिखा हुआ है, एक्चुअल वर्ड यूनिफॉर्म होगा तो उस केस में। लेकिन अब यहीं पे क्या होगा कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अलमीरा रखा हुआ है, अलमीरा रखा हुआ है तो उस पर कौन सा फोर्स लगा हुआ है? यदि वो अपना जगह नहीं बदला, बैलेंस फोर्स। लेकिन आपने जैसे ही उसको उठा के दूसरे जगह सोचा रखने के लिए और उसको उठाया, इट मीन्स अनबैलेंस। ठीक, तो इसी चीज को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है वो उसी में रहेगा जब तक कि कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगे। इसको ऐसे न्यूटन ने इस बात को बोला, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट will remain in rest, a body is in uniform motion will remain in uniform motion until and unless unbalanced force is acting on it। ये न्यूटन का एक्सप्लेनेशन है। एक्चुअल में इसको न्यूटन के पहले गैलीलियो ने डिस्क्राइब दूसरे तरह से कहा था। उन्होंने कहा था ए बॉडी रेजिस्ट, a body has the property to resist any type of changes from the external force। यानी बॉडी में क्या होता है कि टेंडेंसी होता है कि कोई भी अगर एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है तो रेजिस्ट करना चाहता है, इसीलिए उसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। गैलीलियो के हिसाब से वो कहलाएगा लॉ ऑफ इनर्शिया, और न्यूटन के द्वारा जो बताया गया था, दोनों सेम ही है, मीनिंग दोनों का सेम ही है, लेकिन एक्सप्लेन करने का वे अलग है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया समझ में आ गया। इनर्शिया यही हो गया कि एक बॉडी में अपना क्या होता है, गुण होता है कि वो उसी स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा जिसमें वो था, जब तक कि बाहर से कोई क्या हो, फोर्स ना लगे, है ना? इनर्शिया मीन्स आप समझें कि जड़ जमाना। ठीक है ना? इसको आप और भी एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जब आप ट्रेन में बैठे हुए रहते हैं, ठीक है, और एकाएक ट्रेन चल पड़ती है, तो आप आगे की ओर झुकते हैं कि पीछे की ओर झुकते हैं? आगे की ओर झुकते हैं कि पीछे की ओर झुकते हैं, बताइए। ठीक है, आप जब ट्रेन पे बैठे हुए हैं तो आपका पूरा बॉडी रेस्ट में रहता है, लेकिन ज्यों ही ट्रेन स्टार्ट होती है तो क्या होता है कि आपका प्रॉपर्टी रहता है कि हम रेस्ट में ही रहेंगे। ठीक, लेकिन जो बॉडी आपका ट्रेन से ज्यादा कांटेक्ट में है वो तो उसी हिसाब से हो जाता है जो ट्रेन कर रहा होता है। ट्रेन मूव कर गया, आपका पैर या कमर के नीचे का पोर्शन मूव कर गया, लेकिन चूंकि आपका ऊपर का पोर्शन ट्रेन के कांटेक्ट में नहीं था तो स्थिर रहना चाहता है। तो अब क्या होगा, पैर आगे बढ़ जाएगा और आप स्थिर रह जाइएगा, तो अंततः क्या होगा, ऐसे हो जाएंगे। समझ में आया बात? एक और मैं एग्जांपल देता हूं लॉ ऑफ इनर्शिया से समझने के लिए, कि जैसे एक ग्लास आप लीजिए, घर में आज आप कीजिएगा, ठीक, और उस पर एक पोस्ट कार्ड रख दीजिए और उस पर क्वाइन रख दीजिए, 5 रुपीज क्वाइन। ठीक, अब आप क्या करें, इसको ऐसे करके फ्लिक करें, ठीक, ऐसे करके मारे, तो क्या होगा, आप देखिएगा कि पोस्ट कार्ड आगे बढ़ जाएगा और सिक्का जो है नीचे गिर जाएगा, यहां आ जाएगा सिक्का।
क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपने पोस्टकार्ड को जब मूव किया इतना तेजी से कि कॉइन जो है उसमें, वो तो पहले रेस्ट में था, तो वो अपने को रेस्ट में ही रखना चाहा, क्योंकि इतना तेजी से पोस्टकार्ड निकल गया कि उसका प्रॉपर्टी नहीं चेंज हो पाया, वो रेस्ट में ही बेचारा रह गया। अब क्या, अब पोस्टकार्ड तो मोशन में आ गया, ठीक, पोस्टकार्ड तो निकल गया, अब सिक्का को नीचे कुछ जगह ही नहीं, कुछ सरफेस ही नहीं है, तो अंत में नीचे गिर गया। तो दिस इज एन इनर्शिया। ओके, अब तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हाँ, ओके। नाउ आइजैक न्यूटन के द्वारा बताया गया था कि आप ऐसे समझिए, क्लास 7th में आपने क्या पढ़ा? मोशन, ठीक है, 7th में पढ़ा था ना मोशन।